राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज हम लोग ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, स्टेट्स ऑफ इंडिया। मित्रों, एक टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारे देश की आबादी है लगभग 130 करोड़ और उस 130 करोड़ की आबादी में जो बच्चे सिर्फ पठन पाठन का काम करते हैं उन्हें ये तो पता होगा, लेकिन जो लोग दिन भर बैठ के ऐसे टाइम पास करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, हमारे देश के बारे में कंपेयर करते रहते हैं कि हमारा देश उससे अच्छा है, उससे खराब है, ये वो फलाना ढिमकाना, और उनसे अगर पूछ दिया जाए तो हमारे देश की कितने स्टेट, हमारे देश में कितने स्टेट है और कितने यूटी है वो उनको पता नहीं होगा। तो एक वीडियो आज का स्टूडेंट के साथ साथ उन लोगों के लिए भी है जिन्हें अपने देश की स्टेट के बारे में नहीं पता है, ना ही यूटी के बारे में पता है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने देश में अभी इस वर्तमान समय में टोटल 28 स्टेट है और इन 28 स्टेट को आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने 7 स्टेट का भ्रमण किया था और आज अपन लोग 28 स्टेट यानी 28 स्टेट्स का भ्रमण करेंगे। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। मित्रों, यहाँ पे मैंने उन सारे स्टेट का नाम लिखा है। तो हमारे देश में टोटल 28 राज्य है। उन 28 राज्यों में सिर्फ 6 राज्य में विधान परिषद एग्जिस्ट करती है और उन 6 राज्य को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक का नाम है टब में काम। क्या? टब में काम। अब टब में काम में आप देखोगे यहाँ पे 6 लेटर आ रहा है और इन 6 लेटर से उन सभी स्टेट्स के नाम मैं याद करवा दूंगा जिनमें विधान परिषद एग्जिस्ट करती है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो आइए याद करते हैं। टब में 3 लेटर है, TUB। टी से क्या होगा मित्रों? तेलंगाना। यू से क्या होगा? यूपी, और यूपी के बगल में बिहार है, तो आपको याद कर लेना है। टब से तेलंगाना, यूपी और बिहार, और काम से अगेन 3 स्टेट का नाम याद करना है। कौन कौन सा? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। रिपीट करता हूँ, टब में काम ट्रिक है और इसी ट्रिक से हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को याद कर लेते हैं। और टोटल 28 में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है। उन 6 स्टेट का नाम है तेलंगाना, यूपी, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। अब मित्रों, मैं इन 6 स्टेट से रिलेट करके लगभग आप लोगों को 4 स्टेट के नाम और याद करा दूंगा। वो कैसे? जैसे इन 6 स्टेट्स में हम देखेंगे कि कौन सा राज्य इन 6 स्टेट से अलग होकर बना है, या इनमें से कौन सा राज्य किसी दूसरे राज्य से अलग होकर बना है। ठीक है, तो यहाँ मित्रों मैं देखता हूँ कि यहाँ पे तेलंगाना है, तो तेलंगाना के बारे में सोचो। तेलंगाना से अलग होकर कोई राज्य बना है या तेलंगाना खुद किसी राज्य से अलग होकर बना है? तो मित्रों, तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना है, यानी यह तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। ठीक है, अब यूपी की बात करें मित्रों, वर्ष 2000 में कुछ राज्यों का बंटवारा किया गया था, उसमें एक उत्तर प्रदेश का भी बंटवारा किया गया था और उत्तर प्रदेश से तब उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। तो यहाँ से हम लोग क्या याद कर लेंगे? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, एक राज्य। अब मित्रों बिहार की तरफ आओ। ठीक उसी वर्ष 2000 में ही, यानी 8 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार राज्य से अलग काट कर एक नया राज्य बना दिया गया था। अब मित्रों, इससे पहले अब देखो, क्या बिहार भी किसी राज्य से बना हुआ है? मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्ट बंगाल। बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल एक ही में आते थे। तो मित्रों, कहानी है 22 मार्च 1912 का, 22 मार्च 1912। इस समय बिहार और उड़ीसा प्रोविंस को, यानी इसे और इसे, बिहार और उड़ीसा प्रोविंस को अलग कर दिया गया। किससे? बंगाल प्रेसिडेंसी से। ध्यान से सुना, इस बंगाल, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का विभाजन 1905 में हो चुका था, 1905 में, यानी 1905 में। अब 7 वर्ष बाद वेस्ट बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा प्रोविंस बने और 22 मार्च को ही बिहार वाले बिहार दिवस मनाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना है और बिहार के बच्चे स्पेशली याद रखेंगे, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और तो मित्रों, अब कुछ वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से लगभग 24 ईयर बाद, यहाँ से उड़ीसा और बिहार प्रोविंस भी सेपरेट हो गए।
किस डेट को सेपरेट हुए? 1 अप्रैल 1936 यानी 1 अप्रैल 1936। तो उस दिन उड़ीसा और बिहार अलग अलग हो गए और इसी दिन 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा वाले उत्कल डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और उड़ीसा वाले बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1 अप्रैल 1936 को उत्कल दिवस मनाया जाता है। और मित्रों, अब यहाँ तक मैंने बिहार तक बता दिया। अब कर्नाटक की बात करते हैं। तो कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में बता दिया था कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट के बना हुआ है। अब यहाँ पे आ जाओ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र भी क्या किसी राज्य से अलग होकर बना है? जी नहीं, महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना है। महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना है। तो इस तरह मित्रों टब में काम, इस ट्रिक से हम लोगों ने 10 स्टेट को याद कर लिया। मैं अभी आपको काम करके दिखाता हूँ। टब में काम से मैंने बता दिया 6 स्टेट जहाँ पे 6 विधान परिषद एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ से सेपरेट होके कितने राज्य बने हैं? तो यहाँ यूपी से उत्तराखंड, बिहार से कोरिलेट करके उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड और यहाँ से गुजरात, यानी 6 + 5 कितने हो गए? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये 11 स्टेट हो गए। अब मित्रों आ जाओ 2। एक जगह मैंने आप लोगों को इकट्ठा कर दिया है ताकि नाम याद रखें। मित्रों अब मैं इस सैम NMMT से मैं आप लोगों को 8 स्टेट का नाम याद कर दूंगा और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया कहलाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कहलाते हैं और इनमें टोटल 8 स्टेट है। मित्रों आप लोगों को ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? सैम NMMT। मैं सैम याद करने के लिए आपको मैं रिलेट कराऊंगा पुष्पा द राइज से। मित्रों उसमें एक अभिनेत्री ने डांस किया था और कुछ इस तरह से लिरिक्स था, ऊ अंटा आवा, ऊ अंटा आवा। तो उसमें जो अभिनेत्री ने नृत्य किया था, परफॉर्मेंस किया था, उसका नाम है समांता और शॉर्ट में लोग सैम बोलते हैं। तो इस तरह से याद रखो कि सैम को पुष्पा द राइज में एक अच्छा डांस करने के लिए एक और फिल्म अभी हाल में रिलीज होने वाली है NMMT, उसमें फिर इनको डांस करने के लिए डायरेक्टर के द्वारा बुलाया गया है। तो क्या याद रखोगे? सैम NMMT। सैम अभिनेत्री का नाम है और NMMT हाल में आने वाली मूवी का नाम है। मित्रों वास्तविकता से इसका कोई रिलेशन नहीं है, यह ट्रिक है। तो सैम से आप लोग 4 स्टेट याद कर लो, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ठीक है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। और NMMT जो मूवी आने वाली है उससे हम लोग क्या याद रखेंगे? N फॉर नागालैंड, M फॉर मणिपुर, M फॉर मिजोरम एंड T फॉर त्रिपुरा, ठीक है। तो इससे हम 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया के स्टेट को याद कर लिए। 6 5 11 और यहाँ से कितने हो गए? टोटल 8। अभी तक मित्रों हम लोगों ने 19 स्टेट्स को कवर कर लिया है। अब मित्रों आ जाओ यहाँ नंबर पॉइंट, देखो मैं समझाता हूँ। मित्रों हमारे देश में जब आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया था तब जम्मू कश्मीर भी एक राज्य हुआ करता था, ठीक है। जम्मू कश्मीर भी एक राज्य हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब का बाइफर्केशन हो गया है और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आर 2 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इसके नीचे जब आओगे तो यहाँ पे हिमाचल है और हिमाचल के नीचे आओगे तो हरियाणा, हिमाचल के नीचे आओगे तो फिर पंजाब और पंजाब के नीचे आओगे तो हरियाणा, ऐसे करके है। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और बीच में आ जाओ तो बीच में क्या है? मध्य प्रदेश। बीच में क्या है? MP। और इसी MP से अलग होके छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है। अब मित्रों यहाँ से अब बॉटम की तरफ आ जाओ। बॉटम की तरफ आने के बाद देखो कल भी मैंने बताया था, एक तरफ आपका केरला है और एक तरफ तमिलनाडु है। तो केरला, तमिलनाडु और केरला के ऊपर कर्नाटक है और कर्नाटक पे यहाँ पे देखोगे तो आप गोवा है, ठीक है। यहाँ पे गोवा है तो यहाँ पे देखो वही मैंने बात लिखा है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पे क्या है मित्रों? तमिलनाडु, ठीक है। ये मैंने ऊपर का बता दिया। ऊपर से क्या आ गया? हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा और बीच में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बना है? छत्तीसगढ़। और ठीक नीचे आ जाओ तो केरला, तमिलनाडु और केरला के ऊपर कर्नाटक और कर्नाटक के ठीक यहाँ एकदम साइड में और यहाँ से महाराष्ट्र से नीचे क्या है? गोवा। तो आपको हो गया केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा। अब मित्रों आप देखो यहाँ पे कर्नाटक को तो मैं टब में काम नहीं आप लोगों को याद करा दिया हूँ, तो यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप केरला, गोवा और तमिलनाडु को याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप काउंट करो कितने स्टेट अब तक कवर हो गए। यहाँ से 3 हो गए,
यहाँ से 2 हो गए और यहाँ से 3 ही हो गए, क्योंकि कर्नाटका को मैं करा चुका हूँ। तो देखो मित्रों कितने स्टेट हो गए टोटल, 11, 8, 19, 19, 30, 22, 24 और 3 से 27। एक बार और काम करो, 11, 19, 22, 24, 27। मित्रों 27 हो गया, ठीक है। अब मित्रों यहाँ पे गोवा को देखो, अब हमारा देश बिल्कुल आजाद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ राजाओं का अभी भी एग्जिस्टेंस था। तो वो क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे राजाओं का अभी भी कुछ एग्जिस्टेंस है। वो क्या सोच रहे हैं कि भाई सारा देश का स्टेट आजाद हो गया और गोवा पे अभी भी पुर्तगालियों का कब्जा है, चलो इसे मारकर भगाया जाए। तो यहाँ से राजस्थान करके एक जगह है, यहाँ से राजा उठ के जाते हैं और गोवा में पुर्तगालियों को मार भगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टेट का नाम, राजा कहाँ पे निवास करते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान राजाओं का निवास, इससे हम एक स्टेट को याद कर सकते हैं। मित्रों अभी जो मैंने याद करने के लिए आप लोगों को बताया कि राजस्थान से राजा गए और गोवा में बसे पुर्तगालियों को मार कर भगाया, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय ऑपरेशन विजय 1971 ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया था और उसके तहत गोवा में पुर्तगालियों जो अभी तक भी डेरा डाले हुए थे, आजादी के कुछ वर्षों के बाद भी उसे वहां से भगाया गया। तो मित्रों इस तरह से मैंने आप लोगों को 28 स्टेट्स, जो कि इंडिया के अभी 28 स्टेट्स है, उसको मैंने आसानी से याद करा दिया। मित्रों एक बार मैं क्विक रिवीजन आप लोगों को कराता हूँ। मित्रों टर्म में काम से हम 6 स्टेट का नाम याद कर लेंगे और इन 6 स्टेट में से हम हर एक स्टेट को देखेंगे क्या यह स्टेट किसी दूसरे स्टेट से अलग होकर बना है। तो हाँ, अलग होकर तो बना हुआ ही है, या इनमें से कोई स्टेट किसी दूसरे स्टेट से मिलकर बना हुआ है या किसी दूसरे स्टेट से कट के बना हुआ है। तो वैसे हमने देखा तो 5 स्टेट का वैसा और नाम आया। तो इस पहले ट्रिक की मदद से हम टोटल 11 स्टेट का नाम हमने याद कर लिया। अब ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट से हम लोगों ने 8 स्टेट को याद कर लिया और 8 स्टेट में वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया के नाम है, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 8 स्टेट आते हैं। तो 11 और 8 19। अब मित्रों मैंने ऊपर से आना शुरू किया तो जम्मू एंड कश्मीर अब राज है नहीं, तो उसके नीचे आओगे तो हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब और फिर हरियाणा। तो यहाँ से हम लोगों ने 3 स्टेट का नाम याद कर लिया। अब मिडिल में आ जाओ, तो मिडिल में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है। तो यहाँ से 2 स्टेट का नाम। अब नीचे की तरफ बॉटम की तरफ आ जाओ, तो बॉटम में एक तरफ केरला है और एक तरफ तमिलनाडु है, ठीक है। और यहाँ से ऊपर जाओगे तो कर्नाटका, जिसको मैं टर्म में काम में इंक्लूड कर दिया था। अब यहाँ पे इसके बगल में है क्या, गोवा। और गोवा कहाँ है, महाराष्ट्र से नीचे और यहाँ पे कर्नाटका से ऐसे लेफ्ट की तरफ, और महाराष्ट्र से पूरे बॉटम की तरफ गोवा है। तो यहाँ से हम लोग ने गोवा को याद कर लिया। इस तरह से हम लोग 3 स्टेट, एक स्टेट बन रहा था। तो मैंने ट्रिक के लिए आप लोगों को बता दिया कि ट्रिक में अटैच करके बताया था कि राजस्थान से राजाओं गए और गोवा में बसे पुर्तगालियों को वहां पे मार भगाया, ठीक है। मित्रों इस तरह से अगर आप लोग काउंट करके देखते हो तो टोटल 28 स्टेट कवर हो जाते हैं और आप लोगों को इसी वे में याद करना है, ठीक है। तो मित्रों मिलते हैं फिर कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।